इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ एमएसटीसीटी, जो हर साल एमएसटीसीटी में पिछले 6 साल के पेपर का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। बार बार ये क्वेश्चंस एमएसटीसीटी में कॉन्सेप्चुअली रिपीट हो ही रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा। जैसा कि कल महेश सर ने मेरे चैनल के बारे में अपनी वीडियो में बात किया, सो आई एम वेरी थैंकफुल। अगर वो चैनल के बारे में बात ही नहीं करते तो ये ज़्यादा लोगों तक जा ही नहीं पाता और शायद तक मेरे एफर्ट्स रिकॉग्नाइज भी नहीं हो पाते। ठीक है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू महेश सर। एंड आप बच्चों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये वीडियोस आप ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों का रिस्पांस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जिस काम के लिए आप सबसे ज़्यादा आए हुए थे, अब उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट चैप्टर जिसके बारे में हम बात करें इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला कंसेप्ट जो है इज ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। अब ओपन एंड क्लोज पाइप में मैं पिछले 6 साल के पेपर में देख रहा हूं, हर एक जैसा कंसेप्ट नहीं आता है। अब क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चंस में मैं करा रहा हूं ना, अभी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं। सॉल्व अगर आपको करना है ये क्वेश्चंस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। मैंने ये सारे पर्टिकुलर वीडियोस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के PYQs के बना के रखे, बट ध्यान से सुनो, इस वीडियो को पूरा देख लो। क्यों? ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा। डायरेक्शन जरूरी है कोई भी चीज करने से पहले, तो मैं वही बता रहा हूं। अगर इन क्वेश्चंस को किस तरह से सवाल पूछा है और मैं क्या बोल रहा हूं वो बात समझ लोगे ना, तो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको जब आप PYQ सॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो एक बात तो याद रखो, ये वीडियो देख लो पहले, उसके बाद आपको जो वीडियो अच्छा लगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबका ही लिंक दिया है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज 34 सेंटीमीटर। If velocity of sound is 340 meter per second, then frequency of second overtone is। तो second overtone की frequency हमको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो इट्स एन इजी क्वेश्चन। आपको बस ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसकी वैल्यूज आपको पुटअप कर देना है, आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड यू इन MSTCT 2020। तो ये क्वेश्चन कर जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक बार आ गया तो फिर नहीं आता है, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो शायद तक इस जैसा कंसेप्ट रिपीट हो जाए। ठीक है, अब देखो 2020 का क्वेश्चन है, सेम पे मैंने 2019 का भी क्वेश्चन कराया है। देखो, फिर 2018 का भी है, 2017 का भी है, 2022 का भी है, 2021 का भी है। मैं अभी बताऊंगा, आप सिर्फ देखते रहो वीडियो लास्ट तक। अगला क्वेश्चन, एंड open pipe is suddenly closed so that the second overtone of closed pipe is observed to be higher in frequency by 100 Hz than the first overtone of original pipe। अब देखो ये क्वेश्चन है बड़ा पर है आसान। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इस CET में बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कंडीशनल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन MSTCT आर रिपीट अलॉट। इसमें भी मैंने जब पिछले 4 साल 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया ना, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं। इस टाइप के मैं ओपन एंड क्लोज पाइप के अंदर भी बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ज्यादा देखने को मिला है। राइट, तो देखो आप इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। क्या है, मैं ऐसा एक और क्वेश्चन भी अभी लाऊंगा, 2022-21 में भी पूछा है। ठीक है, तो आप क्या काम करो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना सीख जाओ। राइट, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें। एंड इसके बाद वो बोला गया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। तो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है, आपके पास ऑप्शंस है। CET 2019 में क्वेश्चन पूछा है, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इज अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज लेंथ 83 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एन एयर कॉलम हुज फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 1000 हर्ट्ज। तो 1000 से नीचे लाई करने वाली फ्रीक्वेंसीज, ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशंस कितने बन रहे हैं, ये आपको पूछा है 2018 में। इसका ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, चलो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 100 हर्ट्ज। इफ द सेम पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड आर। ठीक है, ये ऑप्शंस है एंड दिस वाज आस्क्ड इन 17। अगर ये क्वेश्चन का कंसेप्ट बन रहा है ना, तो ये भी बन जाएगा। दोनों एक जैसा ही है, बस पूछने का तरीका और ढंग बदल दिया है। हाँ, बस ये पाइप क्लोज और ओपन के लिए कितने वेरिएटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बस मुझे समझाना था।
और भी क्वेश्चंस हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन 5 जो है, an air column in a pipe which is closed at one end will be in resonance with a vibrating tuning fork of frequency 264 Hz for various length, which of the length is not possible। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन जो बोला गया है अब कॉम्प्लिकेटेड टाइप है बट आसान है। ठीक है, इसमें कौन सा लेंथ पॉसिबल नहीं है ये बताना है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं समझ में आता है ना तो डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं एक वीडियो के अंदर, उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद अगेन मैं ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था ना, मैंने बोला था ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं सीटी में। देखो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है और ये रिपीट हुआ है सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो 2020 में पूछा था वैसा ही है। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लो, ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, अब मैं क्या समझा रहा हूं इधर, हमारे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो क्लोज्ड एंड ओपन पाइप के अंदर हैं और किस किस वेरिएशन पे रिपीट हुए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आप उन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। यू कैन गेट 1 मार्क्स करेक्ट इफ यू हैव द आइडिया टू सॉल्व क्लोज एंड ओपन पाइप का क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, अगला बढ़ते हैं जिसपे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इज द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में द रिपीटिंग कॉन्सेप्ट इज कैपेसिटर। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की बात करेंगे ना तो दूसरा कोई कंसेप्ट है ही नहीं जिसपे सवाल ज्यादा आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, एक शिफ्ट में पूछा है, तो इस चैप्टर को तो प्रिपेयर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। 2 मार्क्स एंड ओनली द क्वेश्चन रिपीट्स ऑन कैपेसिटर। एंड कैपेसिटर किस किस टाइप के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सीरीज और पैरेलल का कैपेसिटर वाला क्वेश्चन रहता ही है, और तीसरा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इन सब की थ्योरी जाननी है तो भी मैंने इसके वीडियो बना के रखे हैं, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। क्वेश्चन 1, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 2c, the energy stored in it increases by 21%, the total charge on capacitor is, see the question MSc 2021। ठीक है, तो देखो ये किस पे क्वेश्चन रिलेटेड है, द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला। ठीक है, तो इसको सही से कर लो। आगे क्वेश्चन 2 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2, अ 600 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट बैटरी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ये देखो हाँ, एनर्जी स्टोर्ड का ही क्वेश्चन है फिर से, और ये क्वेश्चन 2019 में आया है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो।